देश जब युद्ध लड़ता है ना तो उसका एक मोटिव होता है। तो भारत जो इस बार वार हो रहा है और उस वार में जो है अपने आप को डिफेंड भी कर रहा है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। तो इसका मेन जो मोटिव है भारत सरकार का, वो मोटिव है कि जिस चीज़ के लिए लड़ाई है उसी को ख़त्म करना। मतलब लड़ाई किस चीज़ के लिए है? कश्मीर के लिए। और कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के हैंड में है, जिसको हम लोग POK बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब क्या हुआ कि 6 और 7 तारीख के दरमियानी रात में जो है भारतीय सेना जो है POK में उस जगह पे बमबारी किया जहाँ पे आतंकवादी संगठन होता है, वहाँ से संचालित होता है। वहाँ पे जो है लॉन्च पैड बना हुआ है, मतलब मस्जिद के नीचे, नाम का मस्जिद है लेकिन काम जो है वहाँ पे आतंकवादी का ट्रेनिंग कैंप चलता है। तो उसको जो है भारतीय सेना जो है उड़ा दिया। 9 ठिकानों पर जो है जिस भी चीज़ से, ड्रोन से कह लीजिए, मिसाइल से कह लीजिए, जैसे भी उड़ाया है उड़ा दिया। और सुबह आके जो है भारतीय सेना के जो कर्नल है सोफिया कुरैशी और वोमिका सिंह जो विंग कमांडर है, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और बताती है कि हम ऐसे किए हैं और हम कुछ करने वाले नहीं हैं। अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर जवाबी हमला करता है तो हम भी वहाँ पे जाके जो है उसको मुँह तोड़ जवाब देंगे। तो ये सब बात हो गया। अब क्या हो गया कि भारत का काम ख़त्म हो गया, लेकिन पाकिस्तान को जो है खुजली लगल था कि भाई ऐसे कैसे हो गया, हमारे यहाँ घुस के मार के चला जाता है। यहाँ पे आते हैं और ये निरंतर चल रहा है। 7 तारीख को रात में, 8 तारीख को रात में, 9 तारीख को रात में, आज 10 तारीख है, हो सकता है कि आज रात में भी दोनों तरफ से बमबारी हो। आपको जैसे बता देते हैं कि कुछ जो है एयरबेस जो है भारत जो है वहाँ पे उड़ा दिया, जैसे लाहौर का है, और भी 2-3 गो एयरबेस जहाँ से फाइटर प्लेन उड़ती है वो सबको उड़ा दिया। मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आज़ाद करना, ख़त्म करना। क्या होता है कि एयरफोर्स का ही सबसे पहले रोल होता है। अब एयरफोर्स क्या करेगा कि यहाँ से जाएगा, उसका जो एयरबेस उड़ाएगा, उसका जो हथियार गोला डिपो उड़ाएगा और ऐसा कर देगा कि आपके पास कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है। हम जब चाहेंगे आपके देश में अपना फाइटर प्लेन घुसाएंगे और वहाँ से जो भी बम बारूद गिराना है गिरा के वापस आएंगे। तो ये अभी चल रहा है उसको कमज़ोर करने की तकनीक, कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम उनके चीज़ों को ख़त्म कर सकें, गोला बारूद पैसा बम जो भी है ख़त्म कर सकें। अब एक पार्ट, ये पहला पार्ट चल रहा है, ये जो एयर स्ट्राइक चल रहा है ये पहला पार्ट है। अब इसके बाद जो है नेवी का रोल आएगा। आप देखिएगा अगले 3-4 दिन में अगर पाकिस्तान नहीं मानता है, युद्ध को और एक्सलेट करेगा और बढ़ावा देगा, तो आप देखिएगा जैसे एयर स्ट्राइक ख़त्म हो जाएगा, अब चलेगा हमारे भारतीय भारतीय जल सेना का प्रहार, नेवी का। और नेवी क्या करेगा, उसका जो बंदरगाह है, उसका जो और भी फील्ड है, इलेक्ट्रिसिटी है जहाँ से फैलता है, वो सारा चीज़ को नेवी जो है उड़ाएगी। और उसके बाद ये काम 2-3 दिन 4 दिन में जब हो जाएगा, तब हमारी जो मिलिट्री है, नियम क्या कहता है कि अगर आपको किसी ज़मीन पर कब्ज़ा करना है या पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है, तो मिलिट्री का जो बूट है अब धीरे धीरे जो है, जब एयर स्ट्राइक के कारण उसको कमज़ोर किया जा रहा है, नेवी के कारण कमज़ोर किया जा रहा है, और कमज़ोर होते होते जब कमज़ोर हो जाएगा, जब ये हम लोग मान लेंगे, भारत सरकार मान लेगी कि अब हमारे मिलिट्री के ऊपर जो है कोई एयर स्ट्राइक नहीं कर सकता है। अब क्योंकि अब उसके पास डिफेंस सिस्टम है नहीं, अब उसके पास एयरबेस नहीं रहेगा, तो कहाँ से फाइटर प्लेन उड़ाएगा? तब यहाँ से मिलिट्री अपना टैंक वैंक लेके जाएगी, है ना। जब देख ली क्योंकि किसी टैंक को ध्वस्त करने के लिए जो है मिलिट्री जो है कोई भी एयरफोर्स स्ट्राइक करती है और वहाँ से टैंक ख़त्म होता है। तो जब वही नहीं रहेगा, एयर स्ट्राइक ही पाकिस्तान के पास नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा, तब वहाँ से क्या होगा कि अब हमारा जो है धीरे धीरे मिलिट्री जो है आगे बढ़ती जाएगी, अपना टैंक, अपना पूरा काफिला लेके, और धीरे धीरे जो है धीरे धीरे वहाँ के जो मिलिट्री है उसको मार के पीट के या भगा के, जैसे सरेंडर करके, जैसे भी हो, अगर पाकिस्तान सरेंडर कर जाता है तो यही बात होगा कि भैया POK खाली करो। अब यहाँ पे इंडियन आर्मी पहुँच गया है और वो पूरा का पूरा एरिया जो है अपने कंट्रोल में ले लेगा। वो सरकार तो अब नहीं है जो 1965 में था, जो हम जीतने के बाद भी चीज़ को तुमको वापस कर दिए। अब वो भी सरकार नहीं है 1971 में, जब हम 15,000 वर्ग किलोमीटर जगह जीतने के बाद 93,000 सैनिक को सरेंडर होने के बाद भी शिमला समझौता किए और चीज़ों को वापस कर दिए।
ये सरकार जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी का है, और वो जानते हैं कि अगर हमारा सेना का शहादत होता है, सेना इतना मेहनत करके जंग जीतती है, तो वो एरिया जो है आपसे खाली करवाया जाएगा। और हाल हाल में पीओके जो है आने वाले समय में आप देख लीजिएगा, पीओके भारत का हिस्सा होगा, पहले भी था और अब भी रहेगा। एक छोटा सा गलती के कारण जो है पीओके उनके पास चला गया, अब यही होगा। तो बाकी यही अपडेट है युद्ध का कि आप किसी की ज़मीन पे अगर एक्वायर चाहते हैं तो वहाँ का मिलिट्री का बूट जो है वहाँ पहुँचना ज़रूरी होता है, और मिलिट्री का बूट पहुँचने के लिए जो है भारत सरकार सब चीज़ कर रही है। हमारा जो सेना है, भारतीय सेना, वो एकदम स्टेप बाय स्टेप पहले एयर स्ट्राइक करेंगे, फिर हम नेवी से करवाएंगे, और उसके बाद हमारा मिलिट्री का बूट जो है उस पूरे ज़मीन पे कब्जा करेगा, और उसके बाद वहाँ तिरंगा डालेगा, और हम लोग यहाँ से जय हिंद जय भारत बोलेंगे। फिर जिस तरह